नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस कार्यक्रम में आज आप परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह के जीवन पर आधारित एक रूपक सुनेंगे। आलेख रिटायर्ड कर्नल तिलकराज। सैनिक किसी भी देश की सुरक्षा, आजादी और प्रभुसत्ता को बरकरार रखने के लिए हमेशा अपना सिर हथेली पर लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। कष्ट, जोखिम, चोट और मौत से मुलाकातें उनके जीवन का अटूट हिस्सा हैं और वे हंसते हंसते अपने फर्ज को निभाते रहते हैं। एक बहादुर सैनिक जब युद्ध के लिए कूच करता है, तब वो यह नहीं सोचता कि उसे जीत मिलेगी या नहीं, परंतु उसे यह अवश्य ज्ञात होता है कि अगर उसने अपना फर्ज सही ढंग से निभाया तो देश के लिए बहुत गर्व और शान की बात होगी। शहीद सैनिक हमेशा से ही किसी भी देश की अमूल्य धरोहर होते हैं और जिंदा कौमें उन्हें हमेशा याद रखती हैं। देश की सुरक्षा के लिए जिन परमवीर चक्र विजेताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनमें से सूबेदार जोगेंद्र सिंह का नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है। जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान होता नहीं, किसी चिराग का अपना मकान होता नहीं। 1962 का साल था। 9 सितंबर की मीटिंग में रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने फैसला लिया कि थागला रिज से चीनी फौजियों को खदेड़ दिया जाए। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उसका अनुमोदन किया। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड को नामचू की ओर कूच करने का ऑर्डर मिला, जहां दुश्मन भारी संख्या में तैनात थे। उन्होंने 20 अक्टूबर 1962 को भारतीय फौज के अधिकांश सैनिकों को बंदी बना लिया। चीनी सैनिक बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ने लगे। उस समय सूबेदार जोगेंद्र सिंह की कमान में 1st सिख बटालियन की एक छोटी सी टुकड़ी की जिम्मेदारी नेफा में तांग पैन ला के पास की पहाड़ी की सुरक्षा करना था। 23 अक्टूबर 1962 का दिन बहुत ही असाधारण वीरता, हिम्मत, लीडरशिप और अद्भुत आत्म बलिदान करने वाला दिन साबित हुआ। चीनी सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या के साथ सुबह 5:30 बजे बमला पहाड़ी पर हल्ला बोल दिया ताकि वे तवांग की ओर तेजी से बढ़ सकें। सूबेदार जोगेंद्र सिंह के सामने 2 ही रास्ते थे। पहला, आत्मसमर्पण करना या दुश्मन का सामना करते हुए जान पर खेल जाना। उसने तुरंत फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, दुश्मन से मुकाबला करना ही है। 200 चीनी सैनिकों की पहली टुकड़ी ने पहला आक्रमण किया।
सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों का हौसला बुलंद करते हुए कहा, दोस्तों, हम गुरु गोविंद के सिंह हैं। एक एक सवा लाख के बराबर होता है। हम आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ेंगे और निश्चय कर अपनी जीत करेंगे। सूबेदार साहब की जोश भरी ललकार ने फर्स्ट सिख के जवानों में इतना जोश भर दिया कि दुश्मन का पहला हमला नाकाम हो गया। कुछ देर बाद दुश्मन का दूसरा हमला हुआ। इस बार सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने खुद LMG को संभाला और बहुत से दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। सूबेदार साहब की जांघ में एक गोली लगी और वो जख्मी हो गए, परंतु उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। दूसरा हल्ला भी नाकाम हुआ, परंतु प्लाटून के आधे सैनिक मारे गए। गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। दुश्मन का फिर तीसरा हल्ला हुआ। सैनिकों और सूबेदार साहब ने तब तक अपनी अपनी बंदूकों की नोकों पर संकीनों को फिट कर लिया था और वे मुकाबले के लिए तैयार थे। सूबेदार साहब ने हुंकार भरी, शूरवीरों, बेशक हमारे पास बारूद नहीं, फिर भी हमारे पास हिम्मत और जोश तो है। मैं जानता हूं कि मौत निश्चित है, मगर मौत से क्या डरना। हम शहीद होने से पहले यह करिश्मा कर जाएंगे कि आने वाले सैनिक हमारी मिसाल दिया करेंगे। देह सिवा बर मोहे है, देह सिवा बर मोहे है, शुभ कर मन पे कबहू न डरो, न डरो और सो जब जाए लरो, न डरो और सो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो। हर सिख हो अपने ही मन को। जयकारा लगाते हुए सभी बचे हुए सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़े। घमासान युद्ध हुआ। अधिकांश सैनिक शहीद हो गए। सूबेदार साहब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे और दुश्मनों की पकड़ में आ गए थे। उन्होंने दुश्मन की कैद में ही शहादत प्राप्त की। किसी भी सैनिक की इससे बेहतर और क्या कुर्बानी हो सकती है। सूबेदार जोगेंद्र सिंह को युद्ध में दुश्मन के सामने अद्भुत शूरवीरता, साहस, कर्तव्य पालन और असाधारण लीडरशिप का परिचय देने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमें याद आ रहे हैं वो शब्द जो कोहिमा में गुमनाम सैनिकों के एक स्मारक पर लिखे हैं। जब आप घर वापस जाओ तो उन्हें बताना कि उनके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। आप सब जो सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप भी सभी को बताएं कि सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने आसाम में हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया था। ऐसे परमवीर विजेता के साहस, अद्भुत कुर्बानी, बेमिसाल बहादुरी और लीडरशिप को हमारा सलाम, बार बार सलाम, बार बार नमन। नमन तुम्हें है बलिदानी। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन।
जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, 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 ऐ वतन। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें, हे बलिदानी। नमन तुम्हें हे बलिदानी। इस कार्यक्रम में आज आप परमवीर चक्र विजेता शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह के जीवन पर एक रूपक सुन रहे थे। आलेख रिटायर्ड कर्नल तिलकराज, वाचक इंद्रजीत सिंह पेंटल। भाग लेने वाले कलाकार थे सोहन कुमार एवं दिनेश गरेवाल। विशेष सहयोग सोहन कुमार। पेशकश TN कौशल।